अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बम्बो अलर्ट चैनल में खुशामदीद। डैनियल मसीह का दावा है कि वो एक इंडियन जासूस थे जिनको पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देने और वहां गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद ना तो इंडियन हुकूमत की जानिब से मुआवजा मिला और ना ही इनकी खिदमत को सरकारी सतह पर एतराफ़ किया गया। इंडियन के सरकारी इलाके के रिहायशी डैनियल मसीह के मुताबिक उन्होंने माजी में 8 मरतबा पाकिस्तान जाकर खुफिया मालूमात इकट्ठी की। ताहम इंडियन हुकूमत ने इस मामले पर तबसरा करने के लिए बीबीसी की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। डैनियल मसीह का दावा है कि जब वो 8वीं मरतबा इंडिया की सरहद अबूर करके पाकिस्तान पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर इन्होंने पाकिस्तानी हकाम को बताया कि वो महज एक स्मगलर हैं, लेकिन ये एक बहाना इनके काम ना आया और इनको जासूसी के इल्जाम में 3 साल कैद की सजा हुई। पाकिस्तान की मुतअद्दिद जेलों में 4 साल तक कैदी बने रहने के बाद आखिर वो रिहा हुए तो अपनी नजरों में डैनियल मसीह एक फखर जासूस के तौर पर वतन लौट रहे थे। लेकिन इनके दावे के मुताबिक जिस इंडियन खुफिया एजेंसी ने इन्हें पाकिस्तान भेजा था उसने वापसी पर इससे इजहार लाताल्लुकी कर लिया। डैनियल मसीह अब साइकिल रिक्शा चलाते हैं। इनकी बीवी सफाई सुथराई का काम करती हैं। इनका दावा है कि असरी के दौरान इनकी वालदा को गुमनाम पते से 5,000 रुपए माहाना मसूल हुआ करते थे, मगर ये सिलसिला उनकी रिहाई के बाद अचानक खत्म हो गया। बरसों बाद भी इन्हें अपनी जासूसी और मामूली रकम के एवज उठाए जाने वाले खतरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुआवजे का इंतजार रहा। वो बताते हैं कि इनका सरहदी गांव इंडिया में जासूसियों के गांव के नाम से मशहूर है और यहाँ से कई लोग इंडिया के लिए जासूसी करने पाकिस्तान गए, जिनमें से मुतअद्दिद जासूस मुआवजे से महरूम हैं। इंडियन माहिरीन के मुताबिक इंडिया के सरहदी इजला में लोगों का खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना और जासूसी करना कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये दावा करने वाले मुबैना जासूसों में से बहुत से अब वफात पा चुके हैं और ज्यादातर मीडिया से बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन मसीह बेतकल्लुफी से अपनी आप बीती सुनाते हैं। डैनियल का गांव किसी भी आम इंडियन गांव की तरह है। पुरानी और अधूरी इमारतें, तंग गलियां और इनमें सरसराती मोटरसाइकिलें, इधर उधर बैठे बेरोजगार नौजवान। इनके मुताबिक इनके मुतालबात बहुत मामूली हैं। डैनियल का जासूसी का सफर 1992 की एक शाम शुरू हुआ। वो एक जानने वाले के साथ शराब पी रहे थे जब इसने इनसे पूछा क्या वह एक इंडियन खुफिया एजेंसी के लिए पाकिस्तान जाना चाहेंगे। डैनियल ने इसके लिए हाँ कर दी। इस वक्त इनके माशी हालात अबतर थे और इन्हें पाकिस्तान के हर दौरे के औज चंद हजार रुपए का वादा एक पुरकशी सौदा महसूस हुआ। डैनियल के मुताबिक इस शख्स ने इसका तारुफ खुफिया एजेंसी के हैनाल से करवाया, जिसने डैनियल को शराब की पेशकश की और इनके बकौल सब्ज बाग दिखाए। इनके बाद इनको बुनियादी तरबियत दी गई और चंद दिनों बाद बलाखिर वो लम्हा आ पहुंचा जब इनकी खिदमत मिशन के लिए तलब की गई। उन्होंने दावा किया कि इनके हैंडलर्स इन्हें गाड़ी में बिठाकर सरहद पर ले जाएंगे। इसके बाद दरिया रावी आता है। वहां उन्होंने मुझे एक कश्ती में बिठा दिया। पाकिस्तान की सरहद पर हिफाजी दस्तों का गश्त खत्म होने के बाद मौका मिलते ही वो सरहद अबूर कर गए। दूसरी मर्तबा मैं अकेला गया। ऐसे ही आते जाते रहे। यही कोई काम 8 बार पाकिस्तान में किया गया। इनका दावा है कि वो पाकिस्तान में एक जानने वालों के घर क्याम किया करते थे। जो लोग भी इंडिया के लिए काम करता था वो डैनियल के हैंडलर्स की तरफ से सौंपे जाने वाले काम मुकम्मल करने में मदद करते थे। हमें जो भी काम मिलता था हम वो पूरा करके आते थे, जैसे कोई रेलवे टाइम टेबल, किसी पुल की तस्वीर या किसी फौजी के साइन वगैरह लेकर आने होते थे। वाजिया रहे कि ये वो वक्त था जब अभी इंटरनेट आम नहीं हुआ था और पैगाम रसानी के लिए जदीद जराए दस्तयाब नहीं थे। जब वो पाकिस्तान से अपना काम इंजाम देकर वापस इंडिया की तरफ आते थे तो अपने हैंडलर्स को खबरदार करने के लिए इनके पास पहले से एक तयशुदा कोड होता था, जिसकी मदद से वो रात को सरहद अबूर करते थे। या तो वो हम दूर से सिरगट जलाते ताकि हैंडलर्स को मालूम हो जाए कि वो हमारा आदमी है, या फिर हम आवाज देते थे और पूछते थे कौन, तो हम कहते थे कलाकार। ये कोड था हमारा। और दावा करते हैं कि एक दफा इनसे कहा गया कि वो एक रिटायर फौजी को पाकिस्तान से इंडिया लाएं। मैं रिटायर फौजी को तो नहीं ला सका, लेकिन एक सोलियन को ले आया और वापस छोड़कर भी आया। इनका कहना है कि ये काम खतरनाक से भरपूर था। एक बार सरहद अबूर करते हुए वो तकरीबन पकड़े जाने वाले थे। वो गंदम के खेत से गुजर रहे थे जब उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स को करीब आते हुए देखा। मामला बिगड़ सकता था, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स की एक गलती इनके काम आ गई।
इनके मुताबिक रेंजर्स ऊंची आवाज में गाना गा रहे थे, जिसकी वजह से डैनास को इनकी मौजूदगी का एहसास हो गया और वो इनकी नजरों में आने से पहले ही छुपने में कामयाब हो गए। वो कहते हैं कि हमने दूर से इन्हें देख लिया क्योंकि वो गाना गा रहे थे। मैं खेत में बैठ गया और वो मेरे पास से ही गुजर गए। इन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन किस्मत ने आखिरी बार इनका साथ नहीं दिया। 8वीं बार सरहद अबूर करने की कोशिश में जब वो गिरफ्तार हुए तो इनका कहना था कि उन्होंने बहाना बनाया कि वो शराब के स्मगलर हैं, जासूस नहीं हैं। वो कहते हैं कि इन पर तशद्दुद किया गया लेकिन वो टूटे नहीं, ताहम इन्हें जासूसी के इल्जाम में सजाएं सुनाई गई। जी तो नाज़रीन, अगर आप होम अलर्ट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।